सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी अरतासी के विचार का विषय है संत अर्थात विवेक एवं चेतनता। अर्थात संत उसी का नाम है जो विवेकी हो और चेतन हो। सात संगत जी बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं होता है, और ये सत्संग जो है राम की कृपा बिना हमें प्राप्त नहीं होता है। तो सात संगत जी आज सदगुरु माता जी की कृपा से हमें सत्संग तो प्राप्त हो रहा है। इनकी बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी रहमत है। हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग हमें मिल रहा है, अपना 2 घंटे का समय वहाँ दे रहे हैं। लेकिन अब हमारे अंदर विवेक जागृत हो रहा है कि नहीं जागृत हो रहा है, हम चेतन बन रहे हैं कि नहीं चेतन बन रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जब वहाँ पर हम उसी तरह से जैसे हम जो भी वहाँ पर संतों के वचन सुन रहे हैं, उन संतों के वचनों को सुन करके दिल में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, उस पर फिर अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सुनकर वहीं पर छोड़कर चले आते हैं तो हम अमल कहाँ से करेंगे? फिर हमारे अंदर विवेक एवं चेतनता कहाँ से आएगी? सत्संग जी उचित समय पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता चल जाना विवेक है। एवं चेतनता जो है, हम किसी भी परिस्थिति में हों, चेतन हों, भावनाओं में ना बह जाएं, इसे चेतनता कहते हैं। दासी से एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहती है कि एक घर में एक बार चोर घुसा और घर का सारा सामान बांधने लगा। घर के मालिक जाग रहे थे, पत्नी उनको जगा रही थी। उन्होंने कहा, बांधो बांधो, तुम बांध कर कितना तेज भागोगे, मैं तुम्हें दौड़ा कर पकड़ूंगा। क्योंकि मकान के मालिक जो थे पहले एथलीट रह चुके थे। फिर चोर ने सारा सामान बांधा और बांध करके भागने लगा। इसके बाद वे भी चोर को दौड़ा लिए। दौड़ाते गए। सत्संग जी हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे को पीछे छोड़ने की आदत है। फिर एथलीट में वहाँ तो दूसरों को पीछे छोड़ा ही जाता है, तभी एथलीट का पाला छू पाते हैं। एथलीट महोदय दौड़ाते दौड़ाते इतना आगे निकल गए कि चोर कब पीछे छूट गया उनको पता ही नहीं चला। चोर पीछे छूट गया, अपना सामान लेकर के वो कहीं अगल बगल हो गया और ये आगे निकलते चले गए। आगे निकल गए, फिर चोर को नहीं पकड़ पाए, दौड़े भी और सामान भी नहीं पाए। सत्संग जी क्या हुआ, इनके अंदर कला तो थी परंतु चेतनता नहीं थी, विवेक नहीं था। इसलिए इन्होंने मेहनत भी किया और सामान भी चला गया। इसलिए सत्संग जी कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। निरंकारी मिशन में आकर के इस ज्ञान की दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि जो हमारा मूल परमात्मा है, जो सद्गुरु हैं, उसे हम पीछे ही छोड़ देते हैं।
हम इसमें कि हम गीता पढ़ लें, हम महाभारत पढ़ लें, हम और तमाम तरह तरह के ग्रंथ पढ़ लें, बड़े बड़े ज्ञानी बन जाएं, लोग हमारे बखान करें कि हम कितना ज्ञानी हैं, कितना हमको आता है। जो मूल है हमारा उसको भूल ही जाएं, इतने आगे निकल जाएं कि हमारा ब्रह्म ज्ञान जो है बीच ही में छूट जाए। तो साध संगत जी ऐसा हमें नहीं करना है। साध संगत जी एक बार जो है अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए। महाभारत के युद्ध से पहले अपनी अपनी विवेक के अनुसार। बाद में अर्जुन ने पूछा कि भाई प्रभु, आपके पास दुर्योधन भी आया था और मैं भी, लेकिन आपने मेरे साथ अपने को कर लिया, दुर्योधन के साथ नहीं, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, दुर्योधन जो आया था अपनी योजना लेकर आया था, और तुम जो आए थे अपनी याचना लेकर आए थे। तो योजना क्या है मेरी? ये संसार जो ये सृष्टि है मेरी योजना के अनुसार है। योजना के अनुसार ही ये सृष्टि मैं चला रहा हूँ, तो उससे हमें क्या लेना देना है? और याचना जहाँ पर जो भगत मुझसे याचना करता है मैं उसी की सुनता हूँ, उसी के साथ होता हूँ। मैं याची गण को देखता हूँ, योजना को नहीं देखता हूँ। तो आइए साथ संगत जी, हम भी कहीं सदगुरु के पास जाते हैं। आजकल समालखा का समागम चल रहा है, करोड़ों की संख्या में संत महात्मा गए हैं। जो योजना लेकर गए होंगे वो खाली चले आएंगे, जो याचना लेकर गए होंगे वो झोली भर कर आएंगे। तो साथ संगत जी आइए